हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बहुलक निकालना सिखा दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बच्चों, बिना टाइम गवाए मैं आप लोगों को बहुलक निकालना सिखाता हूँ। देखो, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कभी भी क्वेश्चन जो आता है उसको आपको एक नहीं दो बार पढ़ना होता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गेंदबाज द्वारा, क्या मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, किसी गेंदबाज द्वारा, पेंसिल ले लेते हैं, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। यानी 10 क्रिकेट मैच हुए, उसमें लिए गए विकेटों की संख्या ये दे रखी है। आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो, सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक जिसकी होगी, यानी जो बार बार आ रहा हो, जो बार बार आ रहा हो वही उसका बहुलक कहलाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कौन सा नंबर बार बार आ रहा है, आपको इसमें से देखना है कौन सा नंबर बार बार आ रहा है। तो मैंने देखा 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है? देखो 6 एक ही बार आ रहा है, 4 एक ही बार आ रहा है, 5 एक ही बार आ रहा है, 0 एक ही बार आ रहा है, 2 एक बार ही आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है। यानी 2 जो अंक है 2 की, यानी 2-2 विकेट जो लिए गए हैं, 2-2 विकेट जो लिए गए हैं वो 3 मैचों में लिए गए हैं, और 3-3 जो विकेट लिए गए केवल 2 ही मैचों में लिए गए। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सा नंबर की हो रही है? 2 नंबर की। तो बहुलक क्या होगा इसका? 2। तो बहुलक क्या होगा बच्चों इसका? 2। अब इसको लिखना कैसे है? देखिए, आपका अगर एक नंबर से पूछा जाए तो आप सीधा बहुलक कैसे बता सकते थे। अगर आपको सही तरीके से लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे, यानी एक आप बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी में आप लिखेंगे, क्योंकि आपको 2 चीजें दे रखी है, विकेटों की संख्या और क्रिकेट मैचों की संख्या। तो आपको विकेटों की संख्या दे रखी है, तो आप सब विकेटों की संख्या 0 1 2 3 4 5 ही दे रखी है। तो आप टेबल बनाएंगे विकेटों की संख्या और क्रिकेट मैचों की संख्या। तो विकेटों की संख्या 0 कितने मैचों में है? 1 में। 1 कितने में? 1 में। 2 विकेटों की संख्या कितने मैचों में? 3 में। 3 विकेटों की संख्या कितने मैचों में? 2 मैचों में। तो ऐसे आप टेबल बना के इसमें से आप देखोगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी आ रही है, तो 2 विकेट सबसे ज्यादा बार लिए गए हैं, 3 मैचों में लिए गए हैं। तो बहुलक जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। बहुलक कितना होगा बच्चों? 2 होगा। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन आ जाए, वर्गीकृत का मतलब है जैसे आपको वर्ग अंतराल दिया जाए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तब आप बहुलक कैसे निकालोगे? तो बहुलक निकालने के लिए उसके कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और तब जाके हम इसकी बारंबारता यानी बहुलक निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे बच्चों? बहुलक निकाल पाएंगे। इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर इसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि बहुलक अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ हो तो हम कैसे निकालेंगे। क्या? जब अगर हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखो, आप अगर आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हुई है, क्या दी हुई है बच्चों? वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वर्ग देखेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। जिसकी बारंबारता क्या होगी? सबसे अधिक होगी, वो वाला वर्ग देखेंगे, और वो वाला वर्ग देखेंगे तो उसे अपन बहुलक वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग बोलेंगे। ठीक है। और बहुलक वर्ग मिलने के बाद में हम एक सूत्र यूज करेंगे, और उस सूत्र को भी हम कैसे याद करेंगे, देखिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूँ। बहुलक का सूत्र कैसे निकालेंगे जब वर्ग अंतराल जो हो, वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हुई हो। जैसे मान लेते हैं 0 गिनती में अपन 0 स्टार्ट करते, 0, ठीक है, 0, और उसके बाद में 1 2 और 3, यही आता है। 0 1 2 3 ये आते हैं, अंक में ही आते हैं। ठीक है। अगर मैं इसके आगे F लगा दूं, यहाँ F लगा दूं, यहाँ F लगा दूं, यहाँ F लगा दूं, तो ये F0 F1 F2 F3 कहलाएगा। F0 F1 F2, F3 को छोड़ते हैं, F01 F1 F2 ये कहलाएगा। ठीक है। अब बहुलक वर्ग जो आया, बहुलक वर्ग जो आया, तो बहुलक वर्ग जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास आ गया 5 से 10 जो था बहुलक वर्ग था, और इसकी जो बारंबारता थी, इसकी जो बारंबारता थी वो थी, मान लेते हैं 10। कितनी थी? 10। ठीक है, 10 थी। इससे ऊपर जो है, इससे ऊपर जो है वो 15 है, इसके नीचे जो है 20 है, 20 है। तो ये बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया? बहुलक वर्ग। तो ये जो बारंबारता ये क्या कहलाएगी? F1 बहुलक वर्ग। ये जो 10 लिखा हुआ है ये बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाएगी। इससे ऊपर वाला 0, इससे नीचे वाला 2 कहलाएगा। तो
F1 तो ये हो जाएगा, F0 ये हो जाएगा, F2 ये हो जाएगा। बाकी L क्या होता है, L ये बहुलक वर्ग जो हमने लिया है इसकी निम्न सीमा, ये जो 5 लिखा हुआ है ये इसका L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका L। वर्ग अंतराल H कितना होगा, H होगा इन दोनों में अंतर, 10 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 5। समझ गए, देखो सूत्र में बहुलक बराबर लिखा हुआ L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख के बताता हूँ आप लोगों को। देखो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये हमने रफ कर दिया और अब हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो L क्या लिखेंगे, L प्लस ब्रैकेट, पहले आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा के इसको मल्टीप्लाई H से कर दो। अब बटा वाला साइन लगा दो, यहाँ पर आप लिखो 10 1 0, दूर दूर लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 10 बटा 102 102 लिख दिया। यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह। अब आप यहाँ पे f लिख दो, यहाँ पर भी 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 f लिख दो। ठीक है, लिख दिया। और ये जो F1 है इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा आपके लिए बहुलक का सूत्र। बोलेंगे कैसे इसको, बोलेंगे इसको L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई में H। ठीक है, ये सूत्र होगा। यहाँ पर आपको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो L होगा वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाएगी। H क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा। F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी। F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होगी। F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली बारंबारता होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से इसे बैक करके आप देखना, आपको फॉर्मूला जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद में आगे। ठीक है, यहाँ से इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम ये उदाहरण नंबर 5 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये उदाहरण नंबर 5 करेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है जब वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त है। देखो क्या क्या प्राप्त है कि भाई एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किया गया। कितने परिवारों पर किया गया, 20। यानी परिवारों की संख्या जो इनको टोटल करेंगे तो ये 20 आने वाला है। कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। परिवार की माप दे रखी है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 9 से 11। ठीक है, तो परिवार के सदस्यों की संख्या से है, ये परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित है। हमें ज्ञात करना है बहुलक। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो ये सिंपल तो है नहीं, ये कैसे आंकड़ों वाला है, कैसा है, वर्गीकृत आंकड़ों वाला है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बहुलक वर्ग ढूंढना होगा। क्या करना होगा बच्चों, बहुलक वर्ग ढूंढना होगा। बहुलक वर्ग क्या ढूंढेंगे, इसमें बहुलक वर्ग ढूंढेंगे। अब बहुलक वर्ग मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो आप परिवारों की संख्या में देखोगे बारंबारता सबसे अधिक कितनी आ रही है, 8 आ रही है। कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो ये जो डब्बा है ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो हमें बहुलक वर्ग मिल गया। 3 5 वर्ग अंतराल है और इसके नीचे बहुलक वर्ग के नीचे जो बारंबारता है वो कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। ठीक है, बहुलक वर्ग मिल गया। तो आप लिखेंगे, लिखना कैसे है, देखिए हल लिखेंगे। हल लिख के आप लिखोगे यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 3 से लेकर 5 है, अतः बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। लिखने का तरीका बच्चों ये रहेगा, आपको एग्जैक्ट ऐसे कैसे लिखना है। अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है अतः बारंबारता का संगत वर्ग 3 से 5 है, अतः बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। अब आपको क्या करना है, बहुलक वर्ग आपको पता चल गया 3 से 5 है। तो आप यहाँ पर इस 3 से 5 से पता लगा लोगे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो आगे आगे लिखी हुई है वो 3 इसकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। ठीक है, वर्ग माप कितना होगा, वर्ग माप का मतलब इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2। तो वर्ग माप आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, वर्ग माप आ जाएगा 2। बहुलक वर्ग की बारंबारता 3 से 5 के नीचे जो बारंबारता लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई है, 8 लिखी हुई है। तो इसकी बारंबारता कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, 8 आ गई। ठीक, अब देखें बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 पता चल गई। तो मैंने क्या कहा था, 1 से पहले क्या था, 0। तो
F0 तो कितना हो जाएगा 7, F2 कितना हो जाएगा 2, F2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको F1 मिल गया, कितना मिल गया F1 मिल गया। मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक बार इसको रफ कर देता हूँ जिससे लिखने में आसानी रहेगी। देखिए हमें F0 मिला, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होती है, तो 3 से 5 के नीचे 8 आ रही है। F0 कितना होगा, इससे पहले 7 आएगा। F2 कितना होगा 2 होगा, F2 कितना होगा 2। आपको F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे। ये हिंदी का लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप F0, F1, F2 ऐसे लिख सकते हो। अब आप सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, सूत्र देखेंगे। बहुलक का जो सूत्र होता है क्या होता है बहुलक का सूत्र, अभी मैंने आपको बताया। बहुलक का सूत्र लिखने के लिए आपको बहुलक लिखना पड़ेगा बराबर में। यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे बहुलक बराबर एल यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा प्लस ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बटा का साइन लगाएंगे। 10 यानी 10/102, छोटा लिखना है। अब आप यहाँ पर F1 लिख दो, यहाँ पर F1 माइनस F0, और ये F1 माइनस F0 माइनस F2, और F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई H करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, H करेंगे। सूत्र लिख दिया तो अब क्या करना है आपको, सीधा सा इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। सब वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे। देखो L का मान कितना था 3, तो 3 हमने यहाँ पे रखा, बराबर L का मान 3 रख दिया। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट F1 कितना है 8, F0 कितना है 7 बटा 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है 8 माइनस 7 F0 और F2 कितना है 2, लिख दिया। मल्टीप्लाई H का मान कितना है 2। सब मानों को लिखने के बाद में हल करेंगे इसको। हल देखिए कैसे करेंगे इसको, हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, यानी 8 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। कितना बचेगा 1, ठीक है, बटा पहले अब इस ब्रैकेट को हल कर रहे हैं। 8 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 16, माइनस का 7 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, ब्रैकेट बंद। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस में 3 लिखा हुआ है, चलने दो। मल्टीप्लाई कितना है 2, ठीक है। 3 प्लस 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा तो 2/7। तो 3 प्लस 2/7, 3 प्लस 2/7 आ गया। तो आपको 2 में 7 का भाग लगाना है। तो 2 में 7 का भाग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, पॉइंटों में जाएगा। किस में जाएगा, पॉइंटों में जाएगा। तो 7 का भाग लगेंगे, पॉइंट लगाया 0 हो गया। 7 दूनी 14, 20 में 14 गए तो कितने बचे 6 बचे। पॉइंट लगा रखा है तो एक 0 और उतार सकते हैं। 7 2 56, तो 0.28 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको अपन जोड़ेंगे तो 3 में 2.86 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस 2.86, 3 सॉरी यहाँ पे आपको लिखना 3 प्लस 0.286, तो ये हो जाएगा 3.286। ये आपका बहुलक आ गया। क्या आ गया, ये बहुलक आ गया। तो इस तरीके से आप अगर सिंपल बहुलक निकालने के लिए बोले तो सबसे अधिक बारंबारता देखनी है, कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है। और अगर आपको वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना है तो इस वाले सूत्र की सहायता से आप आसानी से बहुलक निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। ऐसे ही मेरे और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो इसे लाइक करके जाना और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में, तो इंतज़ार करना। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।